हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज के लेक्चर में हम लोग परसेंटेज का पार्ट 4 देखने वाले हैं, जिसमें और आप लोग को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि मैं और नेक्स्ट वीडियो लेके आता रहूँगा आपके लिए। तो हम लोग आज इस ट्रिक नंबर 4 में हम लोग देखने वाले परसेंटेज का पार्ट नंबर 4। इसमें क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है, इफ़ द प्राइस ऑफ एन आइटम्स इंक्रीजेज बाई X%, ठीक है, अ पर्सन टू बाई kg लेस इन वाई रुपया, देन द इंक्रीज प्राइस पर kg एंड द इनिशियल प्राइस आर गिवन बाई। जब जो भी प्राइस इंक्रीज होगा वो x गुने वाई बटे 100 गुने ए। ठीक है, कहने का मतलब कि यहाँ पर अगर इसको हम हिंदी करें तो हिंदी देखिएगा। हिंदी बोल रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में X% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति वाई रुपया में एक किलोग्राम वस्तु कम खरीद पाता है, तो वस्तु का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य, ठीक है, बढ़ा हुआ इंक्रीज परसेंट या बढ़ा हुआ मूल्य x गुने वाई बटे 100 गुने ए होता है। ठीक है, और इसका इनिशियल प्राइस पर के जी यानी मतलब कि आरंभिक मूल्य होता है, क्या होता है, x गुने वाई बटे 100 प्लस x और गुने ए। इस टाइप के क्वेश्चन एक देख रहे हैं जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो क्वेश्चन ऐसे है कि क्वेश्चन ये है कि यदि संतरे के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण 10% का वृद्धि हो जाने के कारण एक ग्राहक 270 रुपये में, ठीक है, 270 रुपये में पहले से 5 किलोग्राम संतरा कम खरीद पाता है। ठीक है, 5 किलोग्राम संतरा कम खरीद पाता है। ठीक है, कम। तो संतरे का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? ठीक है, तो संतरे का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? तो हम जानते हैं कि x गुने वाई बटे 100 गुने ए होता है। ठीक है, तो x गुने वाई कहने का मतलब कि जो 10% बढ़ा उसको x मान लेंगे, 10 गुने, ठीक है, और y क्या है 270 रुपये में, और हम लोग क्या कर देते थे 100 गुने और 5 किलोग्राम कम खरीदते थे, तो 5 यहाँ से कर देंगे डिवाइड, तो डायरेक्ट हो जाएगा आंसर यहाँ से 10 देगा कि 100 और 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 27 बटे 5 रुपया, कितना हो जाएगा, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 25 5.4 रुपया। ठीक, ये हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि परसेंटेज बेस्ड है, ये भी एक टाइप है परसेंटेज का। इसी में अगर टाइप नंबर 2 हम देखना चाहते हैं कि टाइप नंबर 2 है कि इफ़ द प्राइस ऑफ एन आइटम इज डिक्रीज बाई X%, उसी में सेम टू सेम है, बट पहले में क्या था कि इंक्रीज करना था, यहाँ डिक्रीज हो जाता है। ठीक, तो इसमें देखना है कि इफ़ द प्राइस ऑफ एन आइटम इज डिक्रीज बाई X%, देन अ पर्सन कैन बाई अ kg मोर ऑफ आइटम्स फॉर वाई रुपीज़। तो इसमें होता है रिड्यूस परसेंट, पहले यहाँ क्या था इंक्रीज परसेंट निकालना था, यहाँ रिड्यूस मतलब कितना कम हो वो, तो x गुने वाई बटे 100 गुने ए। ठीक है, और उसका इनिशियल प्राइस पर केजी क्या होगा, x गुने वाई बटे 100 माइनस x, ठीक है, और गुने ए। ठीक है, तो इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल हम लोग देखना चाहते हैं। ठीक है, तो इस पे एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं। एग्जाम्पल क्या है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण, 20% की कमी हो जाने के कारण, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, 500 रुपये में, ठीक है, 5 kg चीनी अधिक खरीद पाता है, अधिक खरीद पाता है। तो चीनी का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य क्या है? तो चीनी का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य क्या है? ठीक है, तो हम लोग फार्मूला क्या पढ़े कि x गुने वाई बटे 100, ठीक है, और गुने ए, सेम टू सेम, तो क्या 20 गुने 500 बटे 100 गुने 5, तो 100 × 500 हो जाएगा, 5 5 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 20 रुपया। ठीक है, और इसी में अगर प्रारंभिक मूल्य मैंने इनिशियल निकालने के लिए पूछा, इनिशियल प्राइस निकालने के लिए पूछा, तो इनिशियल प्राइस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इनिशियल प्राइस निकालने के लिए हम लोग अभी फार्मूला पढ़े हैं, ये रहा फार्मूला। ठीक है, तो इनिशियल प्राइस निकाल के x गुना बटे 100 माइनस x गुने ए। ठीक है, तो जब भी जो 20% घटा उसको 100 में से घटा देंगे, तो इनिशियल क्या हो जाएगा x गुने वाई, 100 नहीं 20 गुने 500, ठीक है, और तो कितना हो जाएगा 100 माइनस, और कितना परसेंट घटा था, तो 20% घटा था, और इतना में कितना खरीद पाते थे, 5 किलोग्राम अधिक खरीद पाते थे। ठीक है, तो 20 गुने 500, ठीक, और बटे 80 गुने 5। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और
4 से काट देते हैं, 4 दूना के 8, 4 5 20, और ये 5 से 5 कैंसिल और 2 से 25। ठीक है, तो यहाँ ठीक है, तो अब लोग यहाँ पे अगर हम काटने के बाद देखें तो 25 आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रिक अब हम लोग देखने वाले हैं ट्रिक नंबर 3। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग बनाते रहें, और परसेंटेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिला आप लोगों को, तो जो भी हम लोग, अगर हम पिछले लेक्चर में हम लोग भी बना चुके हैं, उसमें भी 7-8 ट्रिक हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। तो वो भी बेसिक मतलब परसेंटेज जो है बहुत मतलब जो हम लोग पढ़ाए हैं ट्रिक, वो बहुत काम की चीज़ है, जो कि आप लोग को क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगी, और जो डायरेक्ट इस ट्रिक से हम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें लोग है, बस थोड़ा बहुत फार्मूला याद करना पड़ेगा। अगर आप लोग डेली रिवीजन करेंगे तो फार्मूला आसानी से याद हो जाएगा, ज़्यादा कोई हार्ड फार्मूला नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट ट्रिक देखने वाले हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ एन आइटम इज डिक्रीज बाई X%। ठीक है, यदि किसी आइटम का प्राइस X% घट जाता है, ठीक है, तो एक पर्सन है, पर्सन रिड्यूसेस कंजप्शन सो डैट एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई ओनली। तो उसमें अपने जो पर्सन है उसका क्या बोलते हैं, कंजप्शन में जो कमी आ जाता है, सो इसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा। ठीक है, इसका एक हिंदी भी अच्छा से हिंदी देख लेते हैं कि हिंदी जो देख रहे हैं कि ये है, किसी वस्तु के मूल्य में X% की कमी हो जाने पर उसके खपत में इस प्रकार वृद्धि कर दी जाती है कि खर्च में मात्र Y% की कमी हो। यदि मूल्य कमी के पहले वस्तु की खपत 1 किलोग्राम था, तो अब वस्तु की खपत कितना होगा। हाँ, तो गैस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर एक्चुअली क्वेश्चन ये है, ट्रिक ये है। ठीक है, इफ़ द प्राइस ऑफ एन आइटम डिक्रीज बाई X% एंड द कंजप्शन इज इंक्रीज सो डैट द एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाई ओनली Y%, देन द न्यू कंजप्शन ऑफ आइटम्स इफ़ द ओरिजिनल कंजप्शन वाज अ kg ईच। तो कंजप्शन बराबर क्या होता है, A गुने 100 माइनस वाई बटे 100 माइनस एक्स, ये हो जाएगा पूरा। इसका हिंदी एक बार देख लेते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में X% की कमी हो जाने पर उसके खपत में इस प्रकार वृद्धि कर दी जाती है कि खर्च में मात्र Y% की कमी हो। ठीक है, यदि मूल्य कमी के पहले वस्तु की खपत 1 किलोग्राम था, तो अब वस्तु की खपत कितना होगी। तो ये हो जाएगा 1 गुने 100 माइनस वाई बटे 100 माइनस एक्स। तो इस पर एक एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं। एग्जाम्पल क्या है कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी। ठीक है, 25% की कमी, चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर एक दुकानदार ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चाय पर खर्च में केवल 15% की कमी हो 15% की कमी हो। ठीक, यदि मूल्य कमी के पहले चाय की खपत 30 किलोग्राम था। ठीक है, तो अब खपत कितना होगा। ठीक, तो अब खपत कितना होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या बताया कि 1 गुने 100 माइनस वाई बटे 100 माइनस एक्स। ठीक है, इसी पे बेस्ड है। ठीक, तो ये कितना है 30। ठीक है, और गुने 100 माइनस वाई, तो 100 माइनस वाई किसको मानेंगे, जो लास्ट में घटा हुआ था, खपत हुआ था 15 बटे, फिर 100 माइनस और एक्स। तो एक्स कितना, जो स्टार्टिंग में कितना 25% था, तो 25 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 30 गुने 85 बटे 75। तो काट देंगे इसको 5 से, तो 15 पचे 75, 5 छः 30। ठीक, फिर 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, 17 पचे 85, 3 दूना 6, तो 17 दूना 34 kg हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा। ठीक, और हम लोग एक और ट्रिक देखने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रिक हम लोग ये देखने वाले हैं, उसी का जस्ट अपोजिट है, उसमें माइनस है, इसमें प्लस कर देना है। ठीक है, इसका देख लेंगे। इफ़ द प्राइस ऑफ एन आइटम इज डिक्रीज बाई X%, अ पर्सन रिड्यूसेस कंजप्शन सो डैट द एक्सपेंडिचर इंक्रीज ओनली बाई X%। तो इफ़ द इनिशियल कंजप्शन वाज 1 kg, देन द न्यू कंजप्शन इज A गुने, ठीक है, 100 प्लस वाई बटे 100 प्लस एक्स। ठीक, उसी से बेस्ट है, जस्ट वहाँ पे रिड्यूस हो रहा था, यहाँ पे वहाँ पे क्या बोलते हैं, इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है बस। तो इसका हिंदी एक बार देख लेते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में X% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति ने उसकी खपत में इतनी कमी कर दी कि उस वस्तु पर खर्च में केवल Y% की वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि के पहले
वस्तु की खपत 1 किलोग्राम हो तो अब उसकी खपत क्या है, तो 1 गुने 100 प्लस वाई बटे 100 प्लस एक्स। देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर 30% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी पर खर्च में 10% की वृद्धि हो। 10% की वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत 26 केजी हो, 26 केजी था, तो अब खपत क्या है। ठीक है, तो अब खपत क्या है, तो हम जानते थे कि ए गुने क्या है 100 प्लस वाई बटे 100 प्लस एक्स, ये देखते थे। ठीक है, तो 26 हो जाएगा, फिर गुने 100 प्लस वाई, तो 100 प्लस लास्ट वाला इसमें 10, ठीक, और 100 प्लस एक्स, तो एक्स कितना था 30, तो कितना हो जाएगा 26 गुने 110 बटे 130, तो 26 शायद 130 होता है। ठीक है, अब 5 30 पचे 150, तो आंसर कितना हो जाएगा, नहीं 26 पचे 130 नहीं होता था, 26, हाँ 26 पचे 130, ये 10 है ना, 26 पचे 130, 5 तो 22 पचे 110 होता है, 22 हो जाएगा इसका आंसर, 22 केजी। ठीक, ठीक है, तो एक और ट्रिक नंबर 5 हम लोग देखने वाले हैं। इसमें क्या है, ये एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो जो कि ऐसा क्वेश्चन बेसिकली एसएससी में पूछा जाता है। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा सोचने वाला चीज़ है, फिर बन जाएगा। ठीक है, तो पूछता है कि इन एन एग्जामिनेशन 33% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास। ठीक है, एक एग्जाम में 33% मार्क्स अगर आ जाएगा तो पास होने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो एक स्टूडेंट जो है, ये स्टूडेंट स्कोर 220 मार्क्स, एक लड़का जो है जो कि स्कोर लाया, अपना मार्क्स लाया 220 मार्क्स, एंड फेल बाय 11 मार्क्स। ठीक है, तो 33% में पास था, लेकिन 220 मार्क्स लड़का लाया और 11 मार्क्स से फेल हो गया। ठीक, 11 मार्क्स से फेल हो गया, तो पूछ रहा है कि एग्जाम में टोटल मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब टोटल मार्क्स कितना था। ठीक है, तो इस पता करने का टोटल मार्क्स कितना था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर एक स्टूडेंट 220 मार्क्स लाया तो 11 अंक से फेल हो गया, यानी 11 अंक अगर इसमें हम जोड़ देंगे, ठीक है, तो पास हो जाएगा ना पास। सोचिए, अगर 220 अंक लाया, ठीक है, तो 220 अंक लाया था। ठीक है, और 11 अंक से फेल हो जाएगा, अगर उसको 11 अंक हम दे दें तो पास हो जाएगा, तो यानी प्लस कर दिए पास। और यहाँ लिखा हुआ कि एग्जामिनेशन 33% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू बी पास, तो इसको हम 33% के बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम तो 33% बराबर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 231, तो 33% 231 हो गया, इसलिए 1% कितना हो जाएगा 231 बटे 33। ठीक है, इसलिए 100% का कितना हो जाएगा, 100% का ना टोटल होता है, तो हाँ, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 231 बटे 33 गुने 100। ठीक, तो अगर इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा आई थिंक 7 बार में, तो 7 में 100 से गुना कर देंगे तो 700 का टोटल मार्क्स था। 700 का टोटल मार्क्स जो था एग्जाम में, टोटल मार्क्स जो था 700 का था, तो ऐसे निकलेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा। एक और हम क्वेश्चन देखने, ठीक है, तो एक और क्वेश्चन एग्जामिनेशन बेस्ड है। ठीक है, एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन जो कि अभी बताया ना, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, हम तो क्वेश्चन नहीं लिखने वाले क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए तो ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 23 अंक प्राप्त किया, 23% अंक प्राप्त किया तथा 36 अंकों से वह अनुत्तीर्ण रहा, अनुत्तीर्ण यानी फेल। ठीक है, तो 36 अंक से अनुत्तीर्ण रहा, 36 अंक से फेल हो गया, यानी इसको 36 अंक दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। ठीक, पास हो जाएगा। इसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किया तथा उत्तीर्ण होने से न्यूनतम अंक से 48 अंक अधिक लाया। देखिए, एक और स्टूडेंट है जो कि इसमें 35% अंक प्राप्त किया, लेकिन वो 35 अंक प्राप्त किया जो कि पास होने से भी उसको 48 अंक अधिक लाया। ठीक है, जितना क्राइटेरिया था पास होने के लिए, उससे भी वो कितना परसेंट लाया, 48% अधिक लाया। तो अगर उसको हम 48 नंबर घटा देंगे, ठीक है, तो पास होने के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो
तो पूर्णांक क्या है, कहने का मतलब कि टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स कितना तो टोटल मार्क्स पूछ रहा है इसमें, टोटल मार्क्स कितना था, कितना मार्क्स का एग्ज़ाम था। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे तो अगर 48 माइनस में इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 36 + 48 इक्वल टू, और यहाँ पे 35% है, ये 30% प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 30%। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 8 × 14 4 3 7 1 8, 84 बराबर कितना हो जाएगा, 12%। ठीक है, तो देख रहे हैं कि 12% इक्वल टू 84, तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा 84/12, इसलिए 100% कितना हो जाएगा 100% 84/12 × 100। ठीक है, तो वर्ष 84 होता है, तो 7 × 100, तो टोटल कितना हो जाएगा 700 मार्क्स का हो जाएगा टोटल। ठीक, तो टोटल एग्ज़ाम कितना का था, टोटल मार्क्स 700 का एग्ज़ाम था। तो हम लोग यहाँ से ऐसे प्राप्त किए। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा जो कि एसएससी बेस्ड एग्जाम में मतलब पूछा जाता है और प्लेसमेंट में पूछा जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसा बनेगा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी टाइप का वीडियो और लाता रहूँ। ठीक है, तो डेट्स ऑल, थैंक यू।